अब लग रहा हूँ मैं एकदम दामाद। अब ससुराल में जाकर रोब झाड़ूंगा। लेकिन हे ऊपर वाले, तूने अगर मुझे थोड़ा गोरा बना दिया होता तो तेरा क्या जाता। अरे और कितनी देर लगाओगे लल्लू जी, जल्दी चलिए। हाँ हाँ आ रहा हूँ। गोरी, मायके जाकर ज्यादा भाग दौड़ मत करना। तू पेट से है ये याद रखना। और हाँ, अपनी माँ और भाई की बीवी को भी ज्यादा काम मत लगाना। तू भी उनका कभी कभार काम में हाथ बटा देना। मैंने सुना तेरी भाभी भी पेट से है। हाँ सासू माँ, काम ना करना पड़े इसीलिए तो मायके जा रही हूँ। अब वहाँ पर सिर्फ आराम करूँगी। आप चिंता मत करिए सासू माँ, मैं और मेरा बेटा एकदम तंदुरुस्त रहेंगे। अच्छा, तुम्हारे पास क्या टाइम मशीन है जो तुम्हें पता चल गया कि हमें बेटा ही होगा? और नहीं तो क्या, तुम देख लेना, हमें बेटा ही होगा। अरे बेटा हो या फिर बेटी, मुझे तो बस अपने पोतों के साथ खेलना है। चलो माँ, हम चलते हैं, अब देरी हो रही है। ठीक है, संभल कर जाना गोरी। दोनों वहाँ से चले गए। दोनों गोरी के माँ के घर आ गए। अरे मेरी बेटी आ गई। हाय, कितने दिन हो गए तुझे देखे। हाँ, सिर्फ बेटी नहीं, दामाद भी आया है सासू माँ। हाँ हाँ, आइए आइए दामाद जी। आपका स्वागत है जीजाजी। अरे भाभी, कैसी हो? तुम भी तो मायके जाने वाली थी ना, क्या हुआ, नहीं गई? हाँ, वो मैंने ही मना कर दिया। वो क्या है ना, एक तो ये भी पेट से है और इसकी माँ तो बीमार है, तो वहाँ जाकर भी अपनी माँ का काम ही करना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि यहीं पर आराम कर ले। वैसे हमारे घर में काम ही कितना है, और तू भी तो आने वाली थी गोरी, इसीलिए मैंने इसे रोक लिया। चलो अच्छा हुआ, इसी बहाने हम दोनों साथ रह लेंगे। आइए जीजाजी, हम खाना खाते हैं। हमने आपके लिए स्पेशल पुलाव बनाया है। अरे नहीं नहीं, यहाँ का पुलाव मुझे हजम नहीं होगा। क्या मतलब? वो इनके कहने का मतलब है कि आजकल इनका पेट खराब रहता है, तो इसीलिए उन्हें बस खिचड़ी ही हजम हो रही है। अच्छा। हाँ चलो, मैं चलता हूँ, मुझे घर लौटने में शाम हो जाएगी। अरे इतनी भी क्या जल्दी है दामाद जी, एक आध दिन रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता। ये सुनकर लल्लू मन ही मन सोचता है, इनकी अकेली गोरी के साथ रहता हूँ तो आधा पागल हो गया हूँ। अगर पूरे परिवार के साथ रहूँगा तो पूरा पागल हो जाऊँगा। क्या हुआ माय डियर जीजाजी, इतना क्यों सोच रहे हो? कहीं हमारे साथ रहने में आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? वो कुछ नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या है ना, मैं अपने काम से इतनी छुट्टियाँ नहीं ले सकता, इसीलिए मुझे घर जाना पड़ेगा। चलिए मैं चलता हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। लल्लू अपने घर लौट गया। भाभी, एक कप कड़क चाय बना दीजिए। ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। अब तो गोरी बहुत खुश थी, क्योंकि अभी उसे काम करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगले दिन उसका भाई काम के सिलसिले में दूसरे जंगल जाने वाला था, 1 महीने के लिए। हाँ भूरी, तुम चिंता मत करो, मेरे आने तक माँ है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। मैं जल्द ही वापस आऊँगा। चलो मैं चलता हूँ, मुझे देरी हो रही है। माँ, नाश्ता बनाया नहीं, मुझे बहुत भूख लगी है। अरे गोरी, मैंने सीधा खाना ही बना दिया है, मैं अभी तुम्हें परोस देती हूँ। क्या खाना, और वो भी इतनी जल्दी? अरे नहीं नहीं भाभी, अगर इतनी जल्दी खाना खाऊंगी तो मेरा पेट खराब हो जाएगा। मेरे लिए कुछ हल्का ही बना दीजिए। मैं तो कहती हूँ आप भी नाश्ता कर लीजिए भाभी, अपना और अपने बच्चे का ख्याल करा कीजिए। क्या? हाँ गोरी, जरा समझाई से, ये तो अपनी सेहत का जरा भी ख्याल नहीं रखती। भूरी फिर से दूसरा नाश्ता बना देती है, तीनों मिलकर नाश्ता कर लेती है। चलो, सारा काम तो हो गया,
अब थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। उसी वक्त गौरी की बचपन की सहेली सुंदरी वहाँ पर आ जाती है। अरे सुंदरी तू? अरे जैसे ही मुझे पता चला कि तू आई है तो मैं भागी भागी तुमसे मिलने चली आई। अच्छा किया, कितने दिन हो गए तुमसे मिले। अब दोनों मिलकर फुर्सत से बातें करेंगे। भाभी मेरे लिए आम का जूस और सुंदरी के लिए शिकंजी बना दीजिए, उसे शिकंजी पसंद है। अरे रहने दीजिए भाभी, आप भी तो पेट से है, खामखा तकलीफ मत उठाइए। अरे उसमें तकलीफ क्या है, तू इतने दिनों के बाद आई है और हम तुझे ऐसे ही जाने दें? हाँ कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। और बहू मेरे लिए थोड़ी अदरक डालकर चाय बना दे, पता नहीं क्यों गले में खिचखिच हो रही है। ठीक है। और भाभी मुझे अभी याद आया, मैंने तो अपनी दवाइयाँ ही नहीं ली है, मुझे जरा वहाँ से दवाइयाँ दे दीजिए। हाँ मैं देती हूँ। भूरी किचन में जाकर शिकंजी, जूस और चाय बनाने लगती है। फटाफट सब कुछ बनाकर वो बाहर आती है तो वो देखती है कि उसकी सास तो गहरी नींद में सो चुकी है। अरे सासू माँ तो सो गई। अरे भाभी आपने चाय बनाने में बहुत देर लगा दी, इसीलिए आपकी राह देखते देखते माँ सो ही गई। लाइए वो जूस दे दीजिए, वरना हमारा भी जूस पीने का मूड चला जाएगा। अगले दिन सुबह सुबह भूरी को कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही गौरी अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं अभी ठेले पर जाकर चाट पकौड़ी खा कर आती हूँ। अच्छा ठीक है, देती हूँ। तभी भूरी बोलती है, सासू माँ मुझे भी सुबह से कुछ मसालेदार खाने का मन हो रहा है, क्या मैं भी गौरी के साथ ठेले पर जाऊँ? बहू मैं जानती हूँ कि तू भी पेट से है, लेकिन गौरी को तो बाहर के खाने की आदत है, लेकिन तुझे तो इन सब की कोई आदत नहीं है। ऊपर वाला ना करे कि बाहर के खाने से तेरे पेट में जो बच्चा है उसे कुछ हो गया तो। अरे बाप रे, भाभी आप तो घर पर ही रहिए, खामखा परेशानी को न्योता क्यों दे रही है। माँ मैं अभी गई और अभी आई। कुछ दिन बीत गए और गौरी और भूरी ने एक एक अंडा दे दिया। वाह गौरी बेटी, मुझे तो इस अंडे को देखकर लग रहा है कि इसमें से लड़का ही बाहर आएगा। रुक, मैं इसे ज्यादा गर्म रखने के लिए बाहर से कुछ घास ले आती हूँ। गौरी की माँ सिर्फ गौरी के ही अंडे का ख्याल रखती, जैसे उसे भूरी के अंडे से कोई लेना देना नहीं था। सुन बहू, मटके में से पानी खत्म हो गया है, जरा नदी पर जाकर मटके में पानी ले आना। नदी पर जाकर? वो सासू माँ, अंडे से बच्चा कभी भी बाहर निकल सकता है, तो मैं उसे छोड़कर नहीं जाना चाहती। अरे तू चिंता क्यों करती है, तेरे अंडे के पास मैं और गौरी है ना, तू जा, चिंता मत कर। और वैसे भी आज के आज अंडा थोड़ी ही फूटेगा। ठीक है मैं जाती हूँ। भूरी नदी पर चली जाती है कि तभी कम्मो बुआ गौरी के घर आ जाती है। अरे बुआ जी आप यहाँ? हाँ गौरी, वो मैं यहाँ अपनी सहेली से मिलने आई थी, तो सोचा तेरा हालचाल देखती जाऊँ, कैसी हो और तेरा अंडा कैसा है। मैं और अंडा दोनों तंदुरुस्त है, आप हमारी चिंता ना करें। दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी गौरी का अंडा फूटने लगा। अरे गौरी देख देख, तेरा अंडा फूटने वाला है। और तभी देखते ही देखते अंडा फूट जाता है और उसमें से एक प्यारी सी कौवी बाहर आ जाती है। अरे वाह, बधाई हो, ऊपर वाले ने तुम्हें लड़की दे दी। गौरी मैं चलती हूँ, मुझे देरी हो रही है। बुआ जी वहाँ से चली गई, लेकिन गौरी और उसकी माँ लड़की को देखकर बहुत दुखी हो गई। अब मैं क्या करूँ माँ, अब मेरी सास मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगी, वो तो मुझे जिंदगी भर ताने मार मार कर परेशान कर देंगी।
अरे मुझे तो लगता था कि तुझे बेटा होगा, लेकिन वो दोनों बातें कर ही रही थी कि तभी भूरी का अंडा भी फूटने लगा और देखते ही देखते उसमें से एक कौवा बाहर आ गया। अरे इस भूरी को तो लड़का हो गया, मुझे लड़की और भाभी को लड़का कैसे हो सकता है? नहीं, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे माँ कुछ करो, अपना खुरापती दिमाग चलाओ। हाँ मेरे पास एक आइडिया है गौरी, हम इन बच्चों की अदला बदली कर देते हैं। क्या मतलब? अरे मतलब भूरी का बेटा तेरा होगा और तेरी बेटी भूरी को दे देंगे और उससे कह देंगे कि तुझे बेटी ही हुई है। अरे वाह माँ, क्या आइडिया निकाला है। लेकिन अगर भाभी को पता चल गया तो? अरे उसे कुछ पता नहीं चलेगा, मैं उसे कह दूंगी कि तुझे बेटी हुई है, अब तो निकल जा मेरे घर से। अच्छा ठीक है। दोनों माँ बेटी मिलकर प्लान के मुताबिक दोनों बच्चों की अदला बदली कर देती है। उसी समय भूरी घर वापस आ जाती है। आ गई कलमुही, आजा आजा। अरे सासू माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? क्या हुआ? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? गलती? देख, ये देख, तेरे अंडे से लड़की निकली है, लड़की। ये सुनकर भूरी तो खुश हो गई। क्या सच में? अरे मेरी प्यारी बेटी, अरे 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 देखो तो जरा, खुश तो ऐसे हो रही है जैसे लड़की नहीं आसमान से परी उतरी हो। अरे ओ भूरी, तू मेरे बेटे को एक लड़का तक नहीं दे सकी, तुझे इतना खिलाने पिलाने का क्या फायदा? आप ऐसी बातें क्यों कह रही है सासू माँ? लड़की हो या लड़का, क्या फर्क पड़ता है? हाँ हाँ, ये सारी बातें मुझे मत सिखा। उठा अपनी मनहूस बेटी को और निकल जा मेरे घर से। लेकिन सासू माँ, मेरी बात तो सुनिए। मुझे कुछ नहीं सुनना और आइंदा मेरे घर वापस आने की सोचना भी मत, समझी? गौरी की माँ भूरी को घर से बाहर निकाल देती है। बेचारी भूरी उस बच्ची को लेकर वहाँ से चली जाती है। क्यों गौरी, अब तो तेरी चिंता दूर हो गई ना? वाह माँ, तुझसे ग्रेट हो। इधर भूरी उस बच्ची को लेकर इधर उधर सहारा ढूंढ रही थी। वो थक हार कर एक जगह बैठ जाती है। हे ऊपर वाले, तूने मुझे इतनी प्यारी बच्ची दी, लेकिन सासू माँ इसे अपनाने से मना कर रही है। अब मैं क्या करूँ? भूरी अकेली बैठकर रोए जा रही थी। तभी मीठी चिड़िया उसे देख लेती है। अरे ये तो गौरी की भाभी भूरी है, लेकिन ये यहाँ? भूरी तुम यहाँ, वो भी इस बच्चे के साथ? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मीठी बहन, अब मैं तुम्हें क्या बताऊँ? भूरी ने सारी घटना मीठी को बता दी। क्या? लेकिन गौरी की माँ ऐसा कैसे कह सकती है? गौरी को भी तो बेटी हुई है, तो क्या वो उसे भी बाहर निकाल देंगी? नहीं, गौरी को तो बेटा हुआ है। क्या बेटा? लेकिन बुआ जी ने तो कहा था कि गौरी को बेटी हुई है। अच्छा, अब मैं समझी। क्या क्या हुआ मीठी बहन? कुछ नहीं, चलो मेरे साथ। मीठी भूरी को लेकर गौरी की सास के पास आ जाती है, जहाँ पर बुआ जी पहले से ही मौजूद थी। मीठी सभी को सारी बात बता देती है। अरे ये क्या बात हुई? मैं खुद वहाँ पर मौजूद थी। बेटी तो गौरी को ही हुई है। इसका मतलब गौरी और उसकी माँ झूठ बोल रही है। उन्होंने तेरे जाने से पहले ही बच्चों की अदला बदली कर दी होगी। ये माँ बेटी तो बहुत स्वार्थी है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये मैं उसी से पूछता हूँ। चलो हम उसके घर चलते हैं। गौरी, आज तो तेरी खैर नहीं। बहू, बहू, कहाँ है मेरी पोती? पोती? नहीं सासू माँ, आपको तो पोता हुआ है, पोता। ये देखिए। क्या पोता? लेकिन बुआ जी ने तो कहा था कि मुझे पोती हुई है। नहीं नहीं, वो बुआ जी तो एक नंबर की झूठी है, आपको पोता ही हुआ है। धत लल्लू,
ये क्या, मुझे तो पोती ही चाहिए थी। ये देख, मैंने तो उसके लिए एक सोने का हार भी बनवा दिया था। सोचा था जब पोती का मुंह देखूंगी तब उसे पहना दूंगी। जाने दो माँ, क्या कर सकते हैं। हाँ, मैंने सुना भूरी बहन को बेटी हुई है, तुम ये हार उसी को दे दो। क्या? अच्छा, अरे ओ माँ, अच्छा क्या अच्छा, वो तो यहाँ पर है ही नहीं, तो किसे पहनाएंगे हार? उसकी चिंता तुम मत करो गौरी, मीठी उसे लेकर अभी आती ही होगी। लो, आ गई। अरे भूरी बेटा, सही समय पर आई हो। हाय, कितनी सुंदर बेटी है तेरी। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारी बेटी के लिए एक छोटा सा तोहफा, ये सोने का हार मेरी तरफ से रख लो। रुकिए सासू माँ, अरे गौरी, तुझे क्या हुआ? अगर समधन जी अपनी मर्जी से हार दे रही है तो देने देना, तेरा पेट क्यों दुख रहा है? ले ले, ले ले भूरी बेटा। हा, माँ तुम तो बड़ी सयानी निकली। अभी अपनी बहू को धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाला था तुमने, और अब उससे मीठी बातें कर रही हो। सासू माँ, मैं आपको सच बताती हूँ, दरअसल ये बेटी मेरी है, भाभी की नहीं। भाभी को तो बेटा हुआ है, बेटा। हाँ, आखिर सच मुंह पर आ ही गया। अरे चुड़ैल, हम सब पहले से ही जानते थे। क्या? हाँ गौरी, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मुझे पोता ही चाहिए? नहीं ना, फिर तुमने इतनी गिरी हुई हरकत क्यों की? बहन जी, आपको तो अपनी बेटी को समझाना चाहिए था, लेकिन आपने तो इसमें उसका पूरा साथ दिया। सासू माँ, मुझे माफ कर दीजिए। लल्लू जी, मुझे माफ करे। अपने मगरमच्छ के आंसू बंद करो गौरी। अब तुम हमेशा हमेशा के लिए अपनी माँ के घर रह सकती हो। तुम्हें हमारे साथ आने की कोई जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाता हूँ। नहीं नहीं दामाद जी, आप गुस्सा मत कीजिए। गौरी से गलती हो गई, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बहन जी, आप तो अपनी बहू की गुनहगार है, उसी से माफी मांगिए। गौरी और उसकी माँ को अपनी गलती का एहसास हो गया और दोनों का सिर शर्म से झुक गया। अब खड़ी क्यों हो गौरी, अपनी भाभी से माफी मांगो, नहीं तो मेरे घर का रास्ता भूल जाओ। नहीं नहीं भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत गलत किया है। तुमने मेरे साथ नहीं, अपनी इस मासूम बच्ची के साथ गलत किया है। जरा देखो इसे, ये कितनी मासूम है। गौरी अपनी बच्ची के पास जाती है और उसे प्यार से सहलाने लगती है।